ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं फिर से गेट्स की। तो गेट्स में ये नोट नहीं करना है, समझना है पहले। गेट्स में हमने बोला कि भाई 3 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी हमारी होती है फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल, जिसमें हम लोग 3 गेट के बारे में पढ़ते हैं, एंड को, फिर और को, और फिर नॉट को। ये 3 गेट हम लोग पढ़ भी चुके हैं पिछली बार, ठीक। एंड उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारी होती है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट्स। इसमें जो है हम लोग 2 गेट पढ़ेंगे, नैंड, नैंड और नॉर। फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है हमारी एक्सटेंडेड गेट, एक्सटेंडेड गेट्स। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे जॉर एंड एक्स नॉर, ये पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग ये कर चुके हैं। एंड को हम बता दें शॉर्ट में, जो लोग नहीं थे थोड़ा समझ में। एंड को जैसे हम लोग लिखते हैं, एंड को ऐसे ना ए डॉट बी लिखते हो ना एंड को, बट इसको डायग्राम में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो डायग्राम में एंड गेट को हम बनाते हैं ऐसे, ये हमारा बना है एंड गेट, ये, ठीक। इसी को हम लोग लॉजिक गेट बोलते हैं। फिर हमने बताया था और गेट, और को हम लोग ऐसे बनाते हैं इस तरह से, यानी इसमें जो डी बनता है ए एंड डी, क्योंकि लास्ट में एंड में डी आता है तो ये डी बनता है। और में इस लाइन को हम कर देते हैं कर्व्ड, और इसको चाहे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड कर दो या गोला बना दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये। और फिर हमने एक बताया इन लोगों को नॉट, नॉट का मतलब ये, इसके लिए बनता है ये वाला ट्रायंगल ऐसे, ठीक। ये इतना हम लोग ने पिछली बार बताया था और लिखवाया था। अब एक हेडिंग डालो जरा, यूनिवर्सल गेट्स। हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड कैटेगरी बी, यूनिवर्सल गेट, ऐसे। नैंड करा दिया था, जरा देखो, बाकी लोग जरा चेक करो भाई। हाँ, नैंड और नॉर हो गया था, अच्छा, सब नहीं हो गया होगा, एक्सटेंडेड गेट तो नहीं हुआ होगा, चलो ठीक है। हमने फिर बाकी लोग जो नहीं थे वो सुन लें। हमने इसमें बोला एक 2 गेट हमने बताया इनको, नैंड और नॉर। नैंड गेट क्या था, नैंड गेट में हमने ऐसे, ये नॉट प्लस एंड से मिलके बनता है, ये नैंड, यानी नॉट ले लो और इसका एंड ले लो, तो इससे जो निकल के आएगा वो नैंड गेट हो गया, ठीक। अब नैंड गेट को हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग यहाँ पे एंड गेट बनाते थे, ये देखना एंड गेट बनाते थे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, नैंड गेट अलग गेट होता है और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक छोटा सा सर्किल, ये, तो ये बन जाता है कौन सा, नैंड गेट। एंड के ऊपर सर्किल, नैंड हो गया, ठीक है। फिर हमने एक इनको नॉर बताया, नॉर में हमने क्या कराया, और बनाया, नॉर में हमने ये और बनाया, और इसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया सर्किल, तो ये बन गया नॉर, और पे सर्किल नॉर। पॉइंट समझ में आया? इतना हमने बता दिया था, ठीक है। हाँ बताओ। वो भी सही है, वो भी सही है, वो 2 गेट से बना रहे हो नैंड, और ये 1 गेट नैंड है, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बट वो भी नैंड ही बनेगा। एंड को ये क्या कह रहा है, इनकी बात को भी जरा समझना। ये कह रहे हैं भाई हम ऐसा करें, पहले हम एंड बना दें और इसके बाद इसका नॉट करा दें, तो हमने ये कहा ये भी सही है, बट ये सिंगल गेट नहीं है, ये सिंगल गेट है, वो 2 गेट से नैंड बन रहा है, ठीक है। तो सिंगल गेट ही बनाना चाहिए। अब आ जाओ तीसरी कैटेगरी लिखो, एक्सटेंडेड गेट, एक्सटेंडेड गेट्स। कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, नैंड गेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो हमने लिखवाई थी पिछली बार। जो एक्सटेंडेड गेट में हमारे 2 गेट आते हैं, इसमें जो पहला गेट आता है जॉर, ये जॉर एक्स, और गेट के नाम कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं हमेशा, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एक्सक्लूसिव और, एक्स स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव, ठीक है। इसके बाद लिखो जा, इसकी डेफिनेशन भी है और इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है, लिख लो यहाँ पे, इट प्रोड्यूस वन, it produce one if input once, it produce one if input once, once को ऐसे लिखेंगे भाई, 1 apostrophe s, it produce one if input ones are odd,
इफ इनपुट वंस, एक मिनट थोड़ा करेक्शन करना, इफ नंबर ऑफ, ऐसे लिख लो थोड़ा लर्न करने में इजी रहेगा। फिर से सुनना, इट प्रोड्यूस वन इफ नंबर ऑफ इनपुट वंस आर ऑड। इफ नंबर ऑफ इनपुट वंस आर ऑड, otherwise produce 0, otherwise produce 0, otherwise produce 0। पॉइंट समझ में आ गया इसको। अब इसके बाद जा देखते हैं क्या बोला गया है, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे इसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे, ए, ये एग्जाम्पल में लिख लेना कैसे लिख, ए बनाते हैं हम लोग और इसके ऊपर बना देते हैं एक सर्किल और फिर लिख देते हैं बी, तो ये माना जाएगा ए ज़ॉर बी, ए ज़ॉर बी है ये, ठीक है, ए ज़ॉर बी। और अगर इसको बूलियन अलजेब्रा में लिखना होगा, बूलियन का मतलब डॉट और प्लस और नॉट के साथ, तो वहाँ पे इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है ए डैश डॉट बी, या ऐसा करना, एक मिनट, ऐसे नहीं तो कंफ्यूज होगा कि ये क्या लिख दिया, यहाँ पे ऐसे इसके नीचे लिख लेना बूलियन एक्सप्रेशन, इसको बूलियन अलजेब्रा में हम इसको लिखते हैं ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी का डैश, बूलियन अलजेब्रा में इस तरह से लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये बूलियन अलजेब्रा की एक्सप्रेशन है। अब बात आती कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनता होगा, है ना, डायग्राम कैसे बनेगा ज़ॉर का, क्योंकि हम लोग तो लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं, तो ज़ॉर का जो बनता है आसान सा है, ए लिया, बी लिया और इसका क्या बनाया हमने, और इसका बनाया और इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन बना दी ये ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा ज़ॉर, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन से ज़ॉर। और यहाँ पे हमने लिख दिया ए डैश डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश, ये नोट कर लो इसको, ये ज़ॉर का सिंबल है। क्लियर हो गया ज़ॉर। चलो इसके बाद एक लिखो जरा, या एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो पहले, ड्रॉ अ 3 वेरिएबल टीटी या 2 वेरिएबल टीटी लिखो, ड्रॉ अ 2 वेरिएबल टीटी फॉर ज़ॉर गेट, 2 वेरिएबल टीटी फॉर ज़ॉर गेट, ठीक है। अब 2 वेरिएबल की टीटी बन रही है तो ट्रुथ टेबल, टीटी का मतलब ट्रुथ टेबल, 2 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बनाओ ज़ॉर गेट के लिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई ट्रुथ टेबल, 4। तो हम लोग यहाँ पे टीटी बनाएंगे तो ए और फिर ले लिया बी और फिर हमने ले लिया ए ज़ॉर बी, ऐसे बनाना ये, ठीक। तो अब 4 हैं तो जी हमें पता ही है 0 1, पहले में 0 1 0 1 होते हैं, फिर होते हैं 2 0 2 1 होते हैं, अगली आती तो उसमें कितने 0 कितने 1 होते हैं, 4 0 और 4 1, है ना। अब इसके बाद बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या कह रही है डेफिनेशन, कब 1 आएगा कब 0 आएगा, जब नंबर ऑफ इनपुट वंस ऑड होंगे। पहली लाइन में कितने 1 आए हैं बताओ, इसमें 0, 0 क्या है, इवन होता है, एक भी 1 नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे 0 टाइम 1 आया, दैट इज इवन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 1 कब आएगा, जब ऑड होंगे। इसमें कितने 1 आए हैं, एक 1 आया ना इसमें, एक मतलब क्या होता है ऑड, तो इसमें क्या आ गया, क्या आया, अरे एक मिनट गड़बड़ हो गया भाई, सुनो तो इधर, ये ऊपर में नंबर ऑफ इनपुट वंस इवन थे कि ऑड थे, इवन, और इसमें कब 1 आएगा, जब नंबर ऑफ वंस कैसे होंगे, ऑड, तो ऑड यहाँ पे आ रहा है तो ये 1 होगा, ऑड यहाँ पे आ रहा है ये 1 होगा, इसमें इवन है तो ये क्या हो जाएंगे 0। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलो एक काम और करो, एक जगह और बनाओ तुम लोग, देखो यार, ड्रॉ 3 वेरिएबल टीटी, ड्रॉ 3 वेरिएबल टीटी फॉर ज़ॉर, इसको ट्राई करो। अब हम लोग लेंगे ए बी सी, 3 कॉम्बिनेशन लेंगे
और एक कॉलम आएगा ए, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो देखना, ए बनाओगे, फिर बनाओगे बी, फिर बनाओगे सी, और फिर चौथा कॉलम बनाओगे ए जॉर बी जॉर सी, ये चौथा कॉलम ऐसे बनाओगे, ठीक है। चलो तो ये इसका आंसर हो गया। 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल है, किसके लिए? जॉर के लिए। समझ में आया? तो इवन ऑड हमें पता था। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे आगे, अगला गेट लिख लेंगे हम लोग। कौन सा गेट है बताओ? एक्स नॉर, आखिरी गेट है एक्स नॉर, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक, एक्सक्लूसिव नॉर। और ये है क्या, कैसे बना है? नॉट प्लस जॉर से बना है, यानी जॉर को कर दिया इन्होंने कॉम्प्लीमेंट, जॉर को उल्टा कर दिया तो ये एक्स नॉर आ गया, सब कुछ उल्टा चलेगा, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, इट प्रोड्यूस वन, it produce one if input, if number of, sorry, इसमें if number of input ones are even, it produce one if number of input ones are even, otherwise it produce one if number of input ones are even, otherwise produce zero, otherwise produce zero, ठीक। चलो, तो इसके बाद इसका हम लोग जरा देखते हैं सिंबल वगैरह। तो यहाँ पे इसका हम लोग ने एग्जाम्पल लिखा, तो यहाँ पे ए एक्स नॉर कैसे बनता है देखना, एक डॉट बनता है, डॉट के ऊपर बनता है सर्किल, ये लिखा हुआ ए एक्स नॉर बी, उसमें प्लस के ऊपर सर्किल था, इसमें डॉट पे सर्किल है, ए एक्स नॉर बी, ठीक है। ए एक्स नॉर बी के बाद इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, ए डैश डॉट बी डैश प्लस ए बी, ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन अलजेब्रा में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, डॉट और प्लस के साथ। और लास्ट में इसका लॉजिक गेट कैसे बनता है, एक्स नॉर है तो जॉर का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बस ये बनाया, तो ये तो हमारा बन गया जॉर, है ना, ये जॉर हो गया। और इसके ऊपर एक लगा दिया क्या, सर्किल, तो ये बन गया एक्स नॉर ए बी। यहाँ पे हमने कहा ए, अच्छा इसमें एक थोड़ा करेक्शन है भाई, यहाँ पे ए डैश बी डैश है, इसको करेक्शन कर लेना, ए डैश बी डैश था, और इसके बाद ए ये हो गया ए डैश बी डैश प्लस ए बी, ऐसे ये। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये इस तरह से एक्स नॉर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये हमारे सारे गेट खत्म हो गए। अब एक इसकी ट्रुथ टेबल और बना लो। ड्रॉ अ 3 वेरिएबल टीटी, ड्रॉ अ 3 वेरिएबल टीटी फॉर एक्स नॉर, आसान सा है, लिख डालोगे अब तो। ड्रॉ अ 3 वेरिएबल टीटी फॉर एक्स नॉर, एक्स नॉर लिख लो या एक्स नॉर गेट लिख लो, एक ही बात है, बनाओ। चलो, इस क्वेश्चन को करना है हमें, क्या करना है इसका, ड्रॉ दिस इक्वेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स, यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये इसको ट्राई करो। लॉजिक गेट बनाओ। लॉजिक गेट जब भी बोला जाएगा तो ध्यान से सुनना, लॉजिक गेट मीन्स होता है फंडामेंटल गेट्स, नैंड नॉर और एक्स नॉर इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। चलो बनाओ अब जरा। इसका मतलब होता है यहाँ पे जैसे ये लिख दो, ठीक है ना,
यहाँ पे क्या करो, या तो ये लिख दो और नहीं तो इसको क्या करो, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक, तो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर वालों के लिए बनाते हैं। तो पहले हमने क्या किया, ए ले लिया, ए और बी के बीच में कौन सा गेट है यहाँ पे, बोलो। नहीं भाई, ये नॉर कहाँ से आ गया, हमने क्या बोला, सारे गेट फंडामेंटल गेट से बनते हैं। ये कौन सा आ गया, एंड। तो हमने क्या किया, ए और बी का क्या बना दिया भाई, एंड, ए एंड डी, डी शेप हो गया ना, एंड। अब ये जो एंड था इसका क्या किया गया है बताओ, ऊपर कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, नॉट, नॉट। तो हमने इसका क्या बना दिया, नॉट, ये नॉट बना दिया, सही है। नॉट बनाने के बाद अब इधर आ जाओ, और जब कुछ नहीं लगा तो बीच में डॉट होता है, इधर का ब्रैकेट क्या है, ये है। तो इसके लिए पहले बनाएंगे ए का नॉट बनाया, फिर हमने ले लिया बी, इन दोनों का क्या कराया बताओ, ए डैश प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, और, ए, ठीक है। तो और, तो हमने यहाँ पे क्या कराया, ये और करा दिया, ये और, ठीक है, ये निकला। अब एक तो ये हो गया, अब इसका और इसका क्या हो रहा है, जरा देखो, एंड हो रहा है, डॉट लगा ना बीच में, ये डॉट, तो ये डॉट इसका और इसका हम आंसर निकाल ही चुके हैं, तो एक ए और ले लेंगे और इसका हम लोग करेंगे एंड, एंड ये, और इसके बाद ये पहले ब्रैकेट का और इस दूसरे ब्रैकेट का करेंगे और। ये कुछ आइडिया लगा, ठीक है। अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी आता है। उल्टा क्वेश्चन का मतलब कोई लॉजिक गेट बना देंगे और कहेंगे कि इसका जो है इक्वेशन बताओ क्या है। इसको नोट करो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन लिखो जा, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एफ, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट एफ। और उन्होंने ऐसे एक लॉजिक गेट बना दिया, ए और बी का इन्होंने क्या करा दिया, एंड। ये कौन सा गेट है बताओ, किसी को पहचान में आ रहा है, ये वाला गेट, ये वाला एंड के ऊपर, हाँ नैंड। चलो इस पे दिमाग लगाओ फिर हम बताएंगे। इसमें हाँ यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ। तो ये पूछे एफ की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे पता करेंगे क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है बताओ, ए डॉट बी। यहाँ पे क्या आ रहा है, अब इन दोनों का नैंड कर देंगे, ठीक है। तो लिखो फिर हम बताते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे एफ है तो हमें बताना है एफ की वैल्यू क्या होगी, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो जा ये बताते चलो कि पहले में क्या आउटपुट आएगा। पहले में ये फर्स्ट है ना, इसका आउटपुट क्या बनता है, देखो यहाँ पे ये इसका डबल लाइन का मतलब होता है ये भी बी है और क्या है, ये भी बी है। तो इसको क्या लिखेंगे नॉर में, बी और बी का और उसका होल डैश, यही तो लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, b प्लस बी का क्या, होल डैश। ये हो गया पहले का। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी क्वेश्चन आगे आएंगे रिड्यूस करने के, बट अभी रिड्यूस नहीं करना है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में सेकेंड गेट हम लोग इसको मान ले रहे हैं, नीचे वाले को। इसमें क्या आया होगा सोचो, a प्लस ए का होल डैश, बिल्कुल सही। थर्ड में आ जाओ। थर्ड का मतलब हम इसको थर्ड मान रहे हैं। इसमें क्या होगा, ये इसका और सी का क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉर। इसका और इस क्या हो रहा है, सी का नॉर। तो यानी एक तरह से ये हमारा एक इनपुट और दूसरा इनपुट क्या है, सी। तो क्या करेंगे हम लोग, पहली वैल्यू देखना, ये पहली वैल्यू नॉर है ना, ये नॉर। तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है इस नॉर गेट के लिए, बोलो सी। तो ये हमने क्या, सी और इसका क्या लगा दिया, होल डैश। ये आ गया तीसरा गेट। समझ में आ रहा है, तीसरा गेट। अब जब चौथा गेट अपने आप ट्राई करो। यहाँ पे नैंड गेट है, ध्यान देना।
ठीक है, नैंड गेट है, ये नॉर नहीं है, चौथा वाला। हो गया, चलो जब हम लोग इसको बना रहे हैं, चौथा गेट देखना और क्या आएगा। वैसे अभी कुछ कुछ सबको आने लगा होगा समझ में। चौथा गेट जो हमारा होगा ये होगा ना, इसके लिए पहला इनपुट कौन है, ये इधर से जो तीसरा वाला आया वो इनपुट है ना, और चौथा आउटपुट इनपुट क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पे ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट ये लिखा है ना, तो ये हमारी पहली वैल्यू हो गई। बी प्लस पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी ऐसे, ये पहली वैल्यू हो गई। ये और क्या नहीं, हाँ अच्छा, ये बी और बी का होल डैश था, बी और बी का होल डैश प्लस सी का होल डैश, ये पहली वैल्यू हो गई ना। इसके साथ कौन सी वैल्यू आ रही है, ए प्लस ए का होल डैश, और कौन सा गेट लगाइए, नैंड। नैंड का मतलब एंड, बाद में नॉट करोगे ना। तो हमने क्या करा, ये पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू आ गई हमारी ए प्लस ए का क्या, नैंड। समझ में आई बात, और इसका पूरे का क्या, होल डैश। अब ये आंसर आया, पॉइंट समझ में आया। तो इस तरह से बुलियन लॉजिक गेट्स आते हैं, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक गेट्स, या उल्टा इधर उधर। अब आ जाओ थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने तुमको ये बताया था पीछे कि भाई ये जो है, ये वाले गेट को क्या बोलते हैं, बोलो इन गेट का कंबाइंड नाम बताओ कोई, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के डेफिनेशन में ये लिखा था, क्यों इनको यूनिवर्सल बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी गेट को हटा के वहाँ पे फिट किए जा सकते हैं। कहीं पे एंड गेट लगाए, वहाँ पे नैंड लगा दो, काम करेगा वो एंड का। बट ऐसे नहीं कि खाली एक गेट, दो तीन गेट मिला के लगाएंगे तब वो एंड का काम करेगा। बात समझ में। तो होता क्या, ये गेट हमारे सस्ते आते हैं, इसको ऐसा बोला गया है, एग्जैक्ट नहीं पता हमको, कि ये अगर 100 रुपीज़ का है, ये अगर एंड गेट हम लोग का 100 रुपीज़ का है, तो ये वाले गेट हमारे 25 रुपीज़ के होते हैं। मान लो हमें एंड का काम करना है, तो तुमने कहा गए मार्केट में एक एंड खरीद के लाए, 100 रुपये लग गए तुम्हारे। अब तुमने कहा कि हम एंड से नहीं, काम तो एंड का ही करेंगे, बट हम नैंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पता चला अगर नैंड गेट 3 भी लगे, 3 गेट भी नैंड लगे अगर, लेकिन आउटपुट आ रहा है ए डॉट बी, तो अभी यहाँ पे हमें तब भी सस्ता पड़ गया कि नहीं, बोलो 75 में काम चल गया। तो वो जुगाड़ से, एक तरह से जुगाड़ होगा, और जुगाड़ से मिला के हम लोग ए डॉट बी बना लेंगे, तो सस्ता पड़ेगा। और इसका साइज भी छोटा होता है, 3 गेट, ठीक है, गेट्स का। तो इसलिए हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, सब जगह यही गेट इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल वही सिस्टम आ गया पुराना और नए वाले सिस्टम में। पुराने में क्या होता था कि चीज़ें रिपेयर भी हो जाती थी आराम से। पुराने टीवी जो डब्बे वाले होते थे वो रिपेयर हो जाते थे। आज जो स्मार्ट टीवी या जो भी टीवी आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब लेने जाओगे वो कहेगा भैया पूरी प्लेट बदलनी पड़ेगी, और आएगा खर्चा 11,000 रुपये। तो तुम तुरंत कहोगे 11 रहने दो, हम 20,000 का दूसरा खरीद लेंगे। समझ में बात। तो मार्केट, ये एक तरह से मार्केट की, वो कंपनी की क्या एक स्ट्रेटेजी है क्या, कि भाई सामान हमें बेचना भी तो है। अगर एक टीवी 50 साल चलेगा तो हमसे दोबारा टीवी कौन खरीदेगा। तो इसलिए ऐसा टीवी बनाओ कि 3-4 साल तक तो इनको खूब मज़ा आए, लेकिन वो 4 साल बाद ख़त्म ही हो जाए, तो दोबारा फिर 4 साल बाद चले आए। अब वो यही चल रहा है। मोबाइल में भी क्या होता है, रिपेयरिंग नहीं हो पाती जल्दी, मतलब होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत डीप में नहीं कर सकते हो। तो आदमी क्या, एक मोबाइल की लाइफ क्या मानी गई है, बस 2 साल। नॉर्मली क्या होता है, जो घर में है, जो कैपेबल है, उनकी बात बता रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, 2 साल बाद या तो उन्हें मोबाइल ख़राब लगने लगता है, या लगता है ये तो पुराना हो गया, या उसमें कोई फीचर नहीं है, या मज़ा नहीं आ रही है, कुछ भी हो सकता है, वो पता चला। और नहीं तो फिर वो बहाना, मोबाइल भी बहाना ढूंढ लेता है, वो टूट ही जाता है। कहीं वो उसकी स्क्रीन जो है फैल जाएगी, कलर आ जाएगा, कभी लाइन आ जाएगी, कभी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेगा कि 2 साल बाद हमें विदा करो, अब नए को एंट्री दो, हैं। हाँ, मतलब ये एक नॉर्मली देखा होगा, सभी ने ये ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में, नहीं कि 1.5 से 2 साल। चलो अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, लिखो एक हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या एक काम करते हैं हम लोग,
क्योंकि ये टॉपिक तो अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसी के कर लो, इसको नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक अभी, हाँ नहीं आधा घंटा नहीं, 5 मिनट है। हाँ क्या हो रहा है, टाइम ऐसे ही भाग रहा है। चलो अभी जो है एक काम और करो, लिखो जहाँ फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसी के बूलियन एक्सप्रेशन निकालने के। हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया ए बी सी, 3 गेट के साथ भी एंड जो है एंड और काम करता है, ये ध्यान रखना। इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी डॉट सी। फिर हमने कहा यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसके बाद इन दोनों का कर दिया हमने और ये, और इसके बाद इन दोनों का करा दिया हमने नैंड, इनका करा दिया नैंड, और यहाँ पे बोला हमने कि एफ में क्या आएगा, इसको निकाल के दिखाओ। इक्वेशन लिखेंगे और कहेंगे इसको सिंप्लीफाई भी करो। तो अभी हम लोग फिलहाल इसका यहाँ पे क्या आया आंसर, यहाँ पे क्या आया ए डैश, ये क्या आया बी डैश, दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे और हो रहा है ना, हाँ सम हो रहा है, बिल्कुल से ए डैश प्लस बी डैश, यहाँ तक आ गया। अब इस ए डैश, इसका और इसका क्या हो रहा है यहाँ पे नैंड, नैंड, तो यानी ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, दोनों का नैंड। हमने पहली वैल्यू, ये डॉट लिखना कंपलसरी नहीं है, पहली वैल्यू लिखी और इसका क्या किया, पहली वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू दोनों का एंड करा के क्या करा दिया होल डैश, ये हो गया नैंड। क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन और लिखो जरा, ड्रॉ अ वो डिराइव अ बूलियन एक्सप्रेशन, डिराइव अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट, डिराइव अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इट, यानी पहले बूलियन एक्सप्रेशन निकालो और उसके बाद उसको बूलियन लॉ से सिंप्लीफाई भी करना है। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कभी, ए और बी इन दोनों का हमने कराया एंड, और फिर यहाँ पे एक ए और ले लिया इन्होंने ये, और फिर इसका इसके इस ए के साथ करा दिया और ये, उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने क्या लिखा बी और सी, इसका एंड कराया और यहाँ पे एक और बी लेके इसके साथ इन्होंने इसमें भी और करा दिया है। फिर ऐसे ही एक तीसरा पार्ट है ए, फिर से ए बी ही है, इसमें एंड है, यहाँ पे सी ले लिया और इसके साथ ये और है, और फिर इन तीनों का एंड है। ये तुम्हें बताना है कि इस f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू निकालनी है। क्या रहा है, चलो थोड़ी बड़ी इक्वेशन आ रही है, चलो जो हम इसको देखते हैं, 1 मिनट। अब जो इसको देख लेना, यहाँ पे इसमें क्या आया आंसर, पहले ये बताओ ए डॉट बी, यहाँ पे क्या आया ए प्लस ए बी आया, यही तो आया, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आया बी डॉट सी, और यहाँ पे इस बी के साथ ये प्लस हो गया बी प्लस बी सी। इधर आ जाओ, इसमें आया ए बी, ये आया सी प्लस ए बी, ऐसे ही तो हुआ। अब इन तीनों का क्या हो रहा है देखो, ये कौन सा गेट है, किसमें भाई, लास्ट वाले में ये सी है, इधर ये क्या है ए बी है, तो ये ए डॉट बी यहाँ पे आया, और सी के साथ ये क्या हो रहा है प्लस, प्लस ही तो हो रहा है और हो रहा है, तो सही तो है, सी प्लस ए बी है। अब इन तीनों का क्या हो रहा है बोलो, मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स एंड हो रहा है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, f इक्वल टू, हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है f इक्वल टू
ए प्लस ए बी पहले में मिला, डॉट बी प्लस बी सी, फिर तीसरे में मिला सी प्लस ए बी, यही तो मिला था। अब हम लोग इसको, ये तो हमारी f की वैल्यू आ गई, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे ना। रिड्यूस करने में पहले ब्रैकेट में कुछ हो रहा है क्या, देखो a कॉमन हो रहा है, वेरी गुड, a कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, 1 प्लस सी। तीसरे ब्रैकेट में कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। ये क्या हो गया, 1 प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या, 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और लास्ट में अब ये 1 तो हो गए, तो हमें जो इक्वेशन लास्ट में मिली वो क्या मिली, ए बी ब्रैकेट में सी प्लस ए बी। लेकिन अभी हम और भी सॉल्व कर सकते हैं ना, अभी तो हाँ, अभी जो है यहाँ पे ए बी कहाँ अभी कॉमन है भाई। अब सुनो क्या करेंगे, वही होगा लेकिन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा। और इस ए बी को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 बार ए आएगा, उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ए बी प्लस क्या बन गया, ए बी। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या कॉमन कर सकते हो, बोलो, ए बी कॉमन किया तो क्या बचा, सी प्लस 1, और 1 प्लस सी इक्वल टू 1। फाइनली आंसर आ गया एंड गेट, यानी ए प्लस बी के बराबर आ गया। ठीक है, तो नोट कर लो। इसमें क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये इक्वेशन कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पहले तुम ये करोगे, रिड्यूस करोगे, तो अब देखो ये इक्वेशन कौन से गेट के बराबर है, एंड गेट के बराबर। और कभी कहते हैं राइट द इक्विवेलेंट गेट फॉर दिस लॉजिक गेट्स, तो हम सॉल्व करके ऐसे एंड पे पहुंचे, हमने कहा ये एंड के बराबर है। ठीक है, चलो बस ये हम लोग इतना ही करें।